सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं अब तो प्यारे बच्चों, जैसा कि अब आप लोग 8th में आ चुके हैं। अब आप लोग 8th में आ चुके हैं तो बड़े हो गए हैं, तो आपको अब चीज़ों को रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से, ध्यान से कॉपी और पेन को ले लीजिए, जो जो मैं लिखवाऊंगा उससे नोट कर लीजिएगा और वो आपके नोट्स के लिए भी प्रेफरेबल रहेगा। ठीक, तो जैसे कि मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्रॉप क्या होती है तो उसे आप लोग लिख लीजिएगा, फिर दूसरे पॉइंट में कुछ बताऊंगा तो उसे भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, तो बात करते हैं। देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पहली बात पढ़ेंगे कि क्रॉप्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और उन्हें कैसे डिवाइड किया जाता है। दूसरी बात हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि क्रॉप्स किस तरह से मैनेज किया जाता है। तीसरी बात हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्रॉप को किस तरह से स्टोर किया जाता है। तो हम लोग ओवरऑल क्रॉप के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए एग्रीकल्चर, पहले हम जान लेते हैं क्रॉप क्या होती है। एक ही, ध्यान से, एक ही फील्ड में यदि सेम टाइप की क्रॉप को यदि सेम टाइप के प्लांट को हम उगा रहे हैं तो उसी को क्या कहते हैं, क्रॉप। अब प्लांट कोई भी हो सकता है, मान लीजिए कोई हमारी फील्ड है, इसमें मान लीजिए मैं बनाना के ढेर सारे प्लांट को उगा रहा हूँ, तो ये किसकी क्रॉप होगी, बनाना की। अब मान लीजिए मेरी फील्ड है, इसमें मैं वेट के ढेर सारे पौधे उगा रहा हूँ, तो ये किसकी क्रॉप होगी, वेट की क्रॉप होगी। जी हाँ, तो इस तरह से आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो क्रॉप किसे कहते हैं, लिख लीजिए कि यदि एक ही फील्ड में एक टाइप की क्रॉप को हम लोग ग्रो कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉप। सो व्हेन ए टाइप ऑफ प्लांट इज प्लांट इन होल फील्ड देन इट इज कॉल्ड क्रॉप। ठीक, तो क्रॉप पता चला क्या होता है। अब देखिए क्रॉप को हम लोग उगाते क्यों है, ताकि हम लोग अपना जो भोजन है उसे क्या कर सके, आसानी से प्राप्त कर सके। यदि क्रॉप नहीं होंगी तो हम लोग अपने भोजन को नहीं पा पाएंगे। अब देखिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्यों जरूरी है। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में अब हम लोग सभी चीज़ों को देखने वाले हैं जो कि हम लोग अब करेंगे आगे। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या क्या आ जाता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सोविंग ऑफ सीड्स, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। बस यही पूरा हमारा चैप्टर ही है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इसे देखते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। देखिए जो खरीफ क्रॉप होती है उसे हम लोग रेनी सीजन में उगाते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे जून से सितंबर में जनरली उगाया जाता है। और जो रबी क्रॉप होती है उसे विंटर सीजन में उगाते हैं, ये जनरली अक्टूबर से लेकर के मार्च के बीच में उगाया जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, तो आप लोग अपने नोट्स में इसे जरूर लिखिएगा, इन दोनों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2-3 एग्जाम्पल भी जैसा कि आपको यहाँ पे दिया है इसे लिख लीजिए। यदि आप लोग चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस वाले का। ठीक, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो हमने रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप देख लिया। अब कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होती हैं। प्रैक्टिसेस में पहला आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब हम लोग बात करेंगे कि सॉइल कैसे प्रिपेयर होती है। देखिए सॉइल कैसे प्रिपेयर होती है, सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग अलग अलग, ध्यान से, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। जैसे कि उसमें आ जाता है कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं अपने फील्ड में क्या करने के लिए, सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं कल्टीवेटर। अब हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं। पहली बात, सॉइल को प्रिपेयर के लिए लिख लीजिए, सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कल्टीवेटर। यदि आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को रोक रोक के लिखिए। ठीक, दूसरी बात, हम लोग और क्या यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए खाली हम कल्टीवेटर यूज करेंगे, नहीं, हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए प्लाऊ का भी यूज कर सकते हैं, जिसकी स्पेलिंग होती है PLOUGH। ठीक, तो प्लाऊ का भी यूज कर सकते हैं, हो का भी यूज कर सकते हैं, लेवलर का भी यूज कर सकते हैं। किसका, तीसरा इंपॉर्टेंट आ जाता है लेवलर। लेवलर क्या करता है, लेवलर हमारी जो फील्ड में मिट्टी जो होती है वो उबड़ खाबड़ होती है, तो इसे एक तरह से मतलब कि सिंपल बनाने में मदद करता है। और इसके बाद जो हमारा कल्टीवेटर होता है वो क्या करता है, वो ज़मीन की जो कड़ी मिट्टी होती है उसे खनता है और उसे खोद खोद के मतलब कि क्रॉप उगाने योग्य बनाता है। प्लाऊ भी वही काम करता है, पर प्लाऊ को हम लोग क्या करते हैं, हाथ से
चलाते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? तो पता चला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे होती है। बात करते हैं सॉविंग के बारे में। तो हम लोग जैसे कि सॉविंग बहुत आसान होती है। देखिए सॉविंग दो तरीके से होती है, एक या तो आप उसे हाथ से कर लें, दूसरा तरीका हो गया कि आप उसे मशीन से कर लें। मशीन जो कि अभी आप लोगों के गाँव में नहीं आई होगी पर जल्द ही आने वाली है। हाथ से तो हम लोग करते ही हैं। अब मैं बता देता हूँ सॉविंग क्या होती है। मान लीजिए हमारा खेत है, इसमें हम लोग अनाज को लेकर के अलग अलग दूर दूर थोड़ा बिखेर देते हैं ताकि वो उग सके, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉविंग कहते हैं। पता चला। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर में अंतर क्या होता है। ये मान लीजिए है मैन्योर, ये मान लीजिए फर्टिलाइजर। अब मैं बता रहा हूँ डिफरेंस। पहली बात, जो मैन्योर होता है वो एकदम गाय की जो डंक होता है, काऊ डंक, यानी कि आप लोग कह सकते हैं ऑर्गेनिक होता है। पहला पॉइंट लिख लीजिए, मैन्योर में ऑर्गेनिक। और ये क्या होता है, ये होता है इनऑर्गेनिक, यानी कि ये फैक्ट्रीज में बनता है। और ये क्या करता है, इसका ज़्यादा अमाउंट में हमें ज़रूरत होती है और फर्टिलाइजर की कम अमाउंट में हमें ज़रूरत होती है। ये कोई भी पोल्यूशन नहीं काज करते हैं, जबकि फर्टिलाइजर पोल्यूशन काज करते हैं। तो ये तीन मेन अंतर है जो आपकी पता रहना चाहिए आपको, ठीक। और आपकी बुक में दिए रहेंगे, उनमें उनमें से भी आप लोग कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक। वैसे मैं आपको तीन जो बहुत मेन अंतर है वो बता दिया। तो यदि हम लोग अपने फील्ड में मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड ही क्यों करते हैं। अब मान लीजिए ये कोई हमारी फील्ड है, ठीक। रुकिए मैं अभी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ये मेरी कोई क्या है, फील्ड है ये। अब इस फील्ड में मैं क्या कर रहा हूँ, मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड कर रहा हूँ। मैं क्यों ऐड किया, ताकि जो मेरी फील्ड है वो अच्छे सूटेबल हो सके, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। क्योंकि जब हम लोग बार बार एक ही फील्ड में क्रॉप उगाते हैं तो हमारी फील्ड की न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाती है। इसी वजह से हम लोग फील्ड में क्या ऐड करते हैं, मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर। तो ध्यान से सुनते रहिए, बहुत ही ध्यान से, ठीक। इतना समझ में आया मैन्योर और फर्टिलाइजर हम लोग क्यों डालते हैं। बात करते हैं इरिगेशन की। तो इरिगेशन की ज़रूरत हमें क्यों होती है। इरिगेशन की ज़रूरत हमें इसलिए होती है क्योंकि हम लोग जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं इन्हें क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो जब प्लांट्स को हम लोग वाटर दे देंगे, जैसे ही हमने इस प्लांट को वाटर सप्लाई कर दिया, तो इसके बाद ये अपने खाना बना लेगा और इसके बाद हमारी फसल अच्छी होगी। फसल अच्छी होगी तो अच्छा प्रॉफिट भी होगा। अब जो ये बाकी का बच्चा तीन है, ये हम लोग करेंगे आगे। अब देखिए, अब हमारे पास क्या आ जाता है, अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज, क्योंकि ये चारों हमने कवर कर लिया है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, अब वीड्स से हमें, वीड्स होता क्या है पहले बता देता हूँ। देखिए, जो नोट कर लीजिए, द अनवांटेड प्लांट्स इन द फील्ड आर कॉल्ड वीड्स, यानी कि ऐसे प्लांट जिनकी जरूरत हमें हमारे फील्ड में नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वीड्स। मान लीजिए कि मैंने एक क्रॉप कोई उगाई। अब इस क्रॉप को जब मैं उगाया तो इसको जब जैसे ही मैं पानी देता हूँ और यहाँ पे जैसे ही न्यूट्रिएंट्स अच्छे खासे आ जाते हैं, तुरंत यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो होने लगते हैं। क्यों, क्योंकि वे जमीन से अपने से निकलने लगते हैं। तो इन्हें हमें हटा देना चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए ये भी जान लेते हैं। देखिए साइंस में यदि आप लोग क्यों का आंसर जान गए तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए हम इसे क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि ये मान लीजिए एक प्लांट है, ये इसके बगल में एक वीड है। तो वीड एक प्लांट को मान लीजिए दो न्यूट्रिएंट मिल रही थी, ठीक। मान लीजिए जैसे कि दो न्यूट्रिएंट मिल रही थी, तो अब एक ये ले लेगा, एक ये ले लेगा। तो इसी वजह से जो हमारे क्रॉप को न्यूट्रिएंट मिली वो आधी हो गई। तो इसी वजह से हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग वीड्स को निकाल देते हैं। और हार्वेस्टिंग, जब हमारी फसल अच्छे से तैयार हो जाती है, उसमें के सारे वीड्स को हमने निकाल दिया, तब हम लोग क्या करते हैं, उसे काट लेते हैं ताकि वो उसी फील्ड में खराब ना हो। इसीलिए हम लोग उसे काट लेते हैं। जब हम लोग उसे काट लेते हैं तो काटने के बाद हमारे पास में क्या आ जाता है, हमारे पास में आ जाता है स्टोरेज। पर हम लोग ऐसा नहीं कि काटने के बाद उसे तुरंत रख लें, नहीं। जैसे कि हर एक अलग अलग क्रॉप का अलग अलग प्रोसेस होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं बात करता हूँ राइस की, बहुत ही ध्यान सुनिएगा। राइस जो होता है इसे जब हम लोग काट लेते हैं, इसके बाद इसकी जो हमारे काम की जो चीज़ें होती है, यानी उसमें जो राइस लगा होता है उसे हम लोग छुड़ा लेते हैं। जैसे ये राइस का यदि प्लांट है, इसके यहाँ पे एक ऐसी लगी होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बाल कहते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे राइस इसी में लगे होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस राइस के या तो हम लोग इसे मशीन से या तो अपने हाथ से क्या करते हैं, इसे अलग करते हैं। इसे अलग करते हैं कि सर राइस को इसके बीच में से निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, ताकि हम लोग उसे अपने खाने के लिए यूज़ कर सके। अब भाई हम लोग जानवर तो है नहीं कि पूरा ये पौधा ही खाएंगे। हम लोग क्या खाएंगे, इस पौधे का जो फल है यानी जो राइस है हम लोग उसी को खाएंगे। तो इस तरह से हम लोग राइस को निकाल लेते हैं। फिर राइस को निकाल के उसे मशीन में डाल देते हैं, यानी कि मशीन के द्वारा उससे राइस
बना दिया जाता है, मतलब राइस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? यदि समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए इसके बाद क्या होता है, तो हम लोग जैसे ही निकाल लेते हैं तो उसे स्टोरेज करने की ज़रूरत होती है। अब आप लोग पूछेंगे स्टोरेज क्यों करते हैं, क्यों ना ऐसे ही रख देते हैं? क्योंकि यदि मान लीजिए मैंने स्टोरेज नहीं किया, मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक, इसका एक प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, तब जब बरसात होगी तो ये भीग सकता है। भीग जाएगा तो क्या होगा, इसमें बैक्टीरियाज आएंगे, फंगस आएंगे जो इसे नुकसान पहुंचा देंगे। चूहे भी आ सकते हैं और वीड्स भी, अरे सॉरी, पेस्टिड्स भी आ सकते हैं, यानी जो पेस्ट होते हैं, यानी कि आप लोग जो कह सकते हैं जो ऐसे कुछ जानवर होते हैं। पेस्ट क्या होता है? पेस्ट वो होते हैं जो हमारी फसल को क्या, जो हम स्टोरेज करते हैं तो उन्हें नुकसान जो पहुंचाता है उसे कहते हैं पेस्ट। तो पेस्ट भी क्या करते हैं, हमारे स्टोरेज को नुकसान कराते हैं, इसलिए हमें एक अच्छा स्टोरेज रखना चाहिए और उस स्टोरेज में भी प्रॉपर केयर करनी चाहिए। तो आप लोग समझ में आए स्टोरेज ऑफ ग्रेन हम लोग क्यों करते हैं? यदि समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात। अब मैं आप लोग को एक टर्म बता देना चाहता हूँ, क्रॉप रोटेशन। एक ही फील्ड पे यदि हम लोग बार बार एक ही क्रॉप रोटेट करते हैं, उगाते हैं, तो उसकी न्यूट्रिएंट कम हो जाती है। इसी वजह से हम लोग उस पर अलग अलग क्रॉप उगाते हैं और उसका रोटेशन करते हैं ताकि उसकी न्यूट्रिएंट जो है वो क्या रहे, बरकरार रहे। अब आप ही सोचिए, आपको रोज दाल चावल दाल चावल दाल चावल खाने को मिल रहा है तो आपको कैसा लगेगा? खराब लगेगा कि नहीं? इसी वजह से आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट भी तब नहीं मिल पाएगी। इसी वजह से हमारे सॉइल की न्यूट्रिएंट क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मान लीजिए मैं खाली सॉइल में से एक न्यूट्रिएंट होती है फास्फोरस, मान लीजिए मैं इसी को खाली निकाल लिया तो फास्फोरस कमी हो जाएगी, तो कोई भी फसल नहीं हो पाएगी। इसी वजह से हम लोग क्रॉप रोटेशन करते हैं। क्लियर? तो बस यही था हमारा पूरा चैप्टर और आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दिए और हमारे चैनल पे विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे यदि आप लोग विजिट करेंगे आपको हर साइंस का हर चैप्टर का वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चैनल पे विजिट जरूर कीजिए।